राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कृष्ण की नगरी में और राधा के चरणों में आपके लिए प्लॉटेड डेवलपमेंट जो कि लॉन्च कर रहे हैं हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा, जो कि अपनी ये सेकंड ऐसी डेस्टिनेशन उन्होंने चूज करी है। इससे पहले वो अपना एक अयोध्या के अंदर अपना प्लॉटेड डेवलपमेंट लेके आए थे। अब उसके बाद उन्होंने रुख किया है कृष्ण की नगरी की तरफ, अपने लोगों को देखते हुए कि लोगों का फॉरेनर्स का काफी कृष्ण जी के साथ, राधा रानी जी के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। अगर आप किसी भी दिन में जाएं तो आपको वहां पे हर दिन होली और हर दिन दिवाली जैसा आपका माहौल वहां पे देखने को मिलेगा। कोई दिन ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको वहां पे रश ना मिले या आपको भीड़ भाड़ या चहल पहल ना मिले। अगर आप फॉरेनर्स देखेंगे तो तकरीबन 40 to 60% फॉरेनर्स डेली यहाँ पे आना जाना उनका लगा रहता है और उनके लिए ऐसी कोई डेवलपमेंट अभी तक 5 स्टार एमिनिटीज वाली अभी तक कोई भी बड़ा ब्रांडेड डेवलपर नहीं लेके आया है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा आपके लिए ये डेवलपमेंट लेके आए हैं, जो कि आपकी जो राधा कुंड की जो लोकेशन है ये आपके रेलवे स्टेशन के बिल्कुल नजदीक ही रहेगी। और साथ ही अगर मैं बात करूंगा वृंदावन बाके बिहारी की तो ये 20 से 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आ जाता है। वहीं गोवर्धन की अगर बात करूं तो 10 से 15 मिनट पे ये आ जाता है। तो समझने की बात यह है कि जो ये लोकेशन जो चूज करी गई है हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा की तरफ से, उसको उन्होंने यही ध्यान रखा है कि कोई भी अगर यहाँ पे अपना प्लॉट लेते हैं या बनाते हैं और रहते हैं तो उनके लिए नियर बाय कृष्ण की नगरी के अंदर उनका मंदिर, उनका घर आसपास ही रहे, जिसपे वो वॉकिंग डिस्टेंस मतलब हो पाए, ताकि वो अपने घर से निकले और वॉकिंग डिस्टेंस पे जाते 20-25 मिनट घूमते हुए वो अपने मंदिर तक आ जाए। उनको कोई ऐसा कोई ट्रांसपोर्टेशन का कोई प्रॉब्लम ना रहे कि हाँ ट्रांसपोर्टेशन लेके ही उनको जाना पड़े कि भाई 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर जाना है तो उनको ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना पड़ता है। तो 20-25 मिनट सफिशिएंट टाइम है जो कि आप वॉकिंग भी आप जा सकते हैं, जो कि लोग वहां पे रहते ही हैं। सो अब हम अगर बात करेंगे इस प्रोजेक्ट की तो ये प्रोजेक्ट जो है पूरा ये 85 एकड़ के अंदर लेके आ रहा है, जिसके अंदर आपकी सारी 5 स्टार एमिनिटीज रहेंगी, क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, जिम्नाजियम, प्ले एरिया, किड्स प्ले एरिया, राइट। उसी के साथ साथ वो 5 स्टार होटल भी बना रहे हैं, इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि वहां पे बहुत ज्यादा गैदरिंग होती है। काफी सारे लोग आउट स्टेशन से आते हैं, दिल्ली एनसीआर के लोग तो हर सैटरडे संडे आपको वहीं पे मिलेंगे। और अगर कहीं और अगर फॉरेनर्स की बात करूं तो आपको हर एक चेहरा फॉरेनर ही दिखाई देगा, आपको लगेगा आप एक फॉरेन कंट्री में आ गए हैं। तो उनके लिए अभी तक कोई भी ऐसी प्लॉटेड डेवलपमेंट नहीं है जहाँ पे वो रह सके या रुक सके। तो अगर आपका भी जाना आना राधा रानी के पास लगा रहता है और आपको ये रहता है कि हाँ जब पीक टाइम होता है, जैसे कि होली का टाइम होता है या कुछ इस तरीके के, जैसे अभी जन्माष्टमी आएगी उस टाइम पे, तो वहाँ पे होटल्स वगैरह मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे कोई वहाँ पे कोई 5 स्टार कोई बहुत बड़े होटल या गेस्ट हाउसेज नहीं है, तो इसीलिए लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। लोग जाते हैं और फिर रुक नहीं पाते हैं और चले जाते हैं क्योंकि उनको वो चीज की एमिनिटीज, इस तरीके की फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए तो ये प्लॉटेड डेवलपमेंट है जो कि 85 एकड़ का ही प्रोजेक्ट है, इसके अंदर 5 स्टार होटल भी है कि जो लोग वहां पे स्टे कर सके। साथ ही साथ अगर मैं इसके साइजेस की बात करूंगा तो ये 1500 से 3000 स्क्वायर फीट के इसमें साइजेस मिल जाते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी साइज चूज कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि मुझे 2000 स्क्वायर फीट का घर मुझे चाहिए या 2200, 2500, 2800, 3000, तो आप 1500 से 3000 के साइजेस को आप अपने अकॉर्डिंगली आप परचेज कर सकते हैं। इसकी कॉस्टिंग प्राइस अगर मैं 1500 अगर स्क्वायर फीट की अगर बात करूंगा तो तकरीबन वो 1.5 CR का आ जाता है, जो कि एक बॉक्स प्राइस है अभी के लिए, जो कि एक सोर्सिंग प्राइस भी है, जो कि अभी एक फिक्स प्राइस नहीं है, एक सोर्सिंग प्राइस है जो कि एक्चुअल नहीं है, क्योंकि अभी बहुत इनिशियल टाइम पे इस प्रोजेक्ट का ये प्री लॉन्च उन्होंने किया है। तो अभी लॉन्च अभी बस का बहुत जल्दी ही आने वाला है, हो सकता है 2-3 दिन के अंदर ही आ जाएगा। तो देरी ना करते जो अर्ली बर्ड्स रहेंगे उनके लिए 1.5 CR का ही कॉस्टिंग है, जिसके अंदर आपकी रजिस्ट्री, क्लब मेंबरशिप, ये सब अदर चार्जेस जितने भी होंगे तो बॉक्स प्राइस बना दिया है, जो कि अभी और इसके अंदर डिस्काउंट आएगा। हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा, हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा एक बहुत बड़ा ब्रांड है जो कि मुंबई के अंदर, आपका पुणे के अंदर, नागपुर के अंदर, मतलब एक गोवा के अंदर ये काफी अपने प्रोजेक्ट्स लेके आते थे। और इनका जो लोकेशन जो रहती है वो रहती है टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ये वहीं पे ही प्लॉटेड डेवलपमेंट लेके आते हैं। इनका मानना, इनका जो थॉट प्रोसेस है वो ये है कि भाई लोग जिस जगहों पे जाते हैं तो उनका मन होता है यार हम यहीं पे रह जाएं, हम यहीं पे रुक जाएं, या फिर यार हमारा भी एक घर इस लोकेशन पे हो। क्योंकि टूरिस्ट डेस्टिनेशन एक ऐसी होती है कि आदमी वहां पे बिल्कुल माइंड फ्री होता है, टेंशन फ्री होता है, बहुत हैप्पीनेस फील करता है। तो हर हम लोग क्या करते हैं, अपने स्ट्रेस
फुल लाइफ में से कुछ टाइम निकालते हैं कि हाँ हम किसी एक अदर लोकेशन कहीं पिकनिक के लिए जाए, कहीं टूर पे जाए, उसका रीजन एक यही होता है वहाँ पे स्टे करें। बट अगर हमारा एक सेकंड होम अगर बन जाता है किसी ऐसी लोकेशन जिस पे हम ज्यादा कनेक्ट करें, जैसे गोवा, तो गोवा हमारा हमेशा साल में एक बार जाने का हमारा मन करता ही रहता है। तो हम हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा इसीलिए वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन को पकड़ के रखते हैं कि हाँ लोगों का ऐसा थॉट प्रोसेस रहता है कि यार हमारे एक सेकंड होम हो, वीकेंड होम हो, हॉलिडे होम हो, लोकेशन टूरिस्ट लोकेशन को पे ही वो अपने प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं। तो ऐसे ही वो अयोध्या में लेके आए, गोवा में लेके आए, मुंबई में नेरल में लेके आए। तो ये जो लोकेशंस हैं ये सारी लोकेशन एक टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। तो यहाँ पे इन्वेस्टर को दो तरीके के फायदे हो जाते हैं। पहला फायदा है कि उनका एक खुद का एक अपना घर बन जाता है कि उनको कभी बुक नहीं करना होता, कभी ये नहीं होता कि हाँ यार फ्लैट बनाना है, कुछ करना है यार, होटल बुक करो, ये करो, वो करो। उनको वो सीधा बस अपनी टिकट बुक करते और अपना चले जाते हैं। दूसरा फायदा क्या होता है, जब वो नहीं जाते हैं तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है तो इसमें आपको क्या है, इसमें आपका एयरबीएनबी के थ्रू आपका एक रेंटल आना शुरू हो जाता है। टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे अगर इस तरीके का प्रोजेक्ट होगा तो उसका जो रेंटल होगा वो भी ज्यादा होगा। जैसे कि अगर आप अपना एक विला बनाते हैं तो विला का कम से कम मिनिमम जो पर डे की जो चार्जेस आते हैं, जैसे गोवा की अगर बात करूं तो 20,000 रुपए, 25,000 रुपए, 30,000 रुपए, 40,000 रुपए तक वो पर डे की कॉस्ट जाती है। और अगर हम पीक डेज की अगर बात करेंगे तो ये और भी ज्यादा होता है, वहां पे मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब एयरबीएनबी में आप जानते हैं कि लोग इसीलिए लेते हैं कि पूरी की पूरी फैमिली जाते हैं तो अलग अलग रूम्स होते हैं। तो सोचते हैं कि यार हम लोग किसी एक ही जगह पे स्टे कर लें, कोई विला मिल जाए जिसके अंदर हमारी पूरी फैमिली एक साथ रहे, हमें ऐसा फील है, घर वाला फील है। तो इसीलिए आप अगर ऐसे ही कोई प्रॉपर्टी देखते हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन की, हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा जैसे कि अभी वृंदावन में भी लेके आए हैं, अगर आप वहां पे भी प्लॉट लेते हैं तो जब आप जाएंगे तो वो आपके लिए खाली मिलेगा, आपको अपने लिए। और आपको जब आप नहीं जा रहे तो आप उससे मंथली इनकम भी आप जनरेट कर सकते हैं। तो ये इनकम जो होगी आपको कहाँ से आएगी, ये आपको आएगी एयरबीएनबी से, आपको ऑनलाइन ही प्लेटफॉर्म से। आपको काफी सारे ऐसे पोर्टल्स हैं जहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं अपने लिए कि हमें कोई ऐसा कुछ सेकंड होम, मतलब कोई ऐसे एयरबीएनबी के थ्रू के कोई हमें कोई गेस्ट हाउस या कोई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मिल जाए। तो जनरली जो वहाँ पे फॉरनर्स आते हैं उनके लिए कोई 5 स्टार एमिनिटीज अभी तक वहाँ पे नहीं है, अम्यूनिटीज वाला कोई स्टे होम नहीं है। तो वो लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है इन चीजों को लेके। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा ने यहाँ पे लॉन्च किया है, जिसमें आपको आने वाले टाइम में अगर आप इस प्लॉट को बनाते हैं, एक विला बनाते हैं, एक अच्छा घर बनाते हैं, तो आप इसको रेंटल पे भी भेज सकते हैं, जिसका अच्छा खासा रेंटल वहां से जनरेट होगा। और वहां पे तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि कोई सिर्फ होली पे ही लोग आएंगे या फिर आपका जन्माष्टमी पे ही लोग आएंगे, क्योंकि अयोध्या हो गया, आपका जितने भी हमारे इंडिया के तीर्थ स्थल हैं, तो यहाँ पे 12 महीनों 300 दिन यहाँ पे लोग रहते हैं। और फिर जो ओकेजन्स आते हैं तो वहाँ पे फिर उनकी गैदरिंग ज्यादा बढ़ जाती है और ज्यादा हो जाती है, तो और ज्यादा चीजें रहती हैं। बट जब तक ऐसा कोई टाइम नहीं आता तो उस टाइम में भी वहाँ पे बहुत अच्छी खासी भीड़ भाड़ रहती है, लोग वहाँ पे आते जाते रहते हैं, फॉरनर्स आते जाते रहते हैं, दिल्ली एनसीआर से लोग वहाँ पे खूब आते जाते रहते हैं। और उनके लिए एक ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा एक प्रोडक्ट है, जिसके अंदर प्राइसिंग की मैं बात कर रहा हूँ जो वो भी बहुत अच्छी है, क्योंकि जिस तरीके की एमिनिटीज हैं उस एमिनिटीज के अकॉर्डिंगली ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनने वाला है 85 एकड़ के अंदर। और जब उसके अंदर 5 स्टार होटल होगा तो आप समझ सकते हैं कि उसकी जो एमिनिटीज हैं वो सारी हॉस्पिटैलिटी 5 स्टार जब होटल मेंटेन करता है तो वो एक नेक्स्ट लेवल की चीजें होती हैं। तो जो कि फॉरनर्स इन चीजों को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि कोई लोकल बिल्डर की जो एमिनिटीज होती है उसमें जो डेवलपमेंट होने के बाद अगर आप 2 साल बाद, 3 साल बाद, आप 4 साल बाद आप देखेंगे पोजीशन के बाद, तो वो उतनी वेल मेंटेन नहीं रह पाती है। तो अगर 5 स्टार होटल जिस प्रोजेक्ट के अंदर आ जाता है तो वो पूरी एमिनिटीज एक 5 स्टार होटल के थ्रू मेंटेन की जाती है, क्योंकि 5 स्टार अगर होटल है तो उसको एमिनिटीज मेंटेन करनी मैंडेटरी और कंपलसरी होती है। अगर वो नहीं करेगा तो लोगों को चीजों पे समझ नहीं आएंगी। तो 5 स्टार होटल ही किस बात का अगर उसकी एमिनिटीज ही मेंटेन नहीं है तो इसीलिए हम ये प्रोजेक्ट जो है हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा का जो आया है, इसलिए हम इसकी एक ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं ताकि आप थोड़े से अवेयर हो इन चीजों के बारे में, आपको पता चले। ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कुछ क्वेश्चनिंग करना चाहते हैं, कुछ और जानना चाहते हैं, या मेरे से कुछ मिस हो गया या आपको लगता है कि ये आपको बताना चाहिए था, मैंने आपको अगर नहीं बताया है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इस नीचे दिए हुए नंबर पे। इसके अलावा भी अगर आप किसी और डेस्टिनेशन जैसे कि अयोध्या हो गया, और जैसे कि अभी हमने उज्जैन के अंदर इंदौर में हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गोदरेज का है, जो कि उज्जैन अभी लगा लीजिए जो महाकुंभ है, अभी महाकुंभ जो अगला महाकुंभ लगेगा वो वहीं पे ही आएगा। तो अगर आप इस तरीके की कोई तीर्थ स्थल या कोई इस तरीके की डेस्टिनेशन पे अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई प्लॉट हो और आप चाहते हैं कि आप उनसे बिल्कुल नजदीक, आप महाकाल से आप बिल्कुल नजदीक में आप उनके पड़ोसी बन जाएं अगर, तो इस
प्लॉट के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिनकी प्राइसिंग बहुत, क्योंकि प्री लॉन्च पे होता है तो आपको मार्केट वैल्यू से बहुत अच्छा प्राइस आपको मिल जाता है। तो अगर आप इन सब प्रोजेक्ट्स में, अगर इनमें से किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में अगर आप और कुछ जानकारी चाहते हैं तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और अगर आपके जो रिलेटिव्स हैं और कोई इसमें इंटरेस्टेड है, या आपको लगता है कि आपके कोई जानने वाले हैं वो बहुत ज्यादा भक्त है या फिर उनका बहुत ज्यादा जाना आना वहां पे होता है, तो आप उनको सजेस्ट करिए कि वो एक ये प्लॉट लेके रख ले। जब उनको खुद का जाना हो तो वो खुद यूज करें, कोई फैमिली मेंबर, रिलेटिव्स कोई भी चाहता है तो वो उनको दे सकते हैं। और जब वो यूज ना करें तो उसको रेंटल पे आप चढ़ा सकते हैं, जो कि आपका महीने का रेंटल आपको एक इनकम भी आपको देता रहेगा, राइट। तो आप प्लीज इसी के साथ राधे राधे करेंगे। प्लीज आप इस नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करिएगा अगर आप और भी कोई क्वेरी चाहते हैं तो। थैंक यू सो मच।